प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आर्यल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस की मैक्लॉइन्स थ्योरम पर आधारित बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने लिख रखा है पहले से। ये प्रॉब्लम देखिए आप बच्चों, टू एक्सपेंड e की पावर साइन इनवर्स x इन पावर्स ऑफ x बाय यूजिंग मैक्लॉइन्स थ्योरम एंड हेंस सो दैट। यहाँ पे तो सब इसको हम मैक्लॉइन्स थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन इसका देखिए। लेट y इज इक्वल टू, ये क्या दिया गया है, e की पावर साइन इनवर्स x, ये है। इस फंक्शन को हमने y मान लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक बार। तो इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट क्या मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा बच्चों, y1 इज इक्वल टू e की पावर x का क्या होता है, उसके हिसाब से e की पावर साइन इनवर्स x का इतना आ गया। उसके बाद साइन इनवर्स x का जब आप करेंगे तो साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा। एक बार का डिफरेंशिएशन किया तो इतना आया। अब आप जानते हैं इसको सरल बनाने के लिए, और इसको बार बार चूंकि हम इसको y2 y3 y4 y5 इस तरीके से हम निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं यहां पे। इसको इधर लाइए, इसको नंबर सेकेंड मान लेता हूं और इसको इधर ले आता हूं। तो ये y1 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x आ गया। इसको इधर ले आए। अब ये यहां पे है, इसकी वैल्यू कितनी है, इतने की वैल्यू इस इक्वेशन से y है। इसको आप y1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना लिख सकते हैं, और इसको y लिख सकते हैं। कहां से, यहां से, इतने का मान। ये कर दिया आपने। अब यहां से रूट हटाना है। आपको याद होगा मैंने 3 नियम बताए थे सक्सेसिव जब पढ़ा रहा था उस लेक्चर में। डिनोमिनेटर खत्म करना है तो इसको हम इधर ले गए, शिफ्ट कर दिया। इतना करने के बाद देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसे हटाना है मुझे। तो उसके लिए क्या किया, e की पावर साइन इनवर्स x को हमने इससे y यहां पर वैल्यू रख दी, इक्वेशन फर्स्ट से। अब ये जो रूट है इसको हटाना है तो बाई स्क्वायरिंग लिख दीजिए, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर कर देंगे आप तो y1 स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा, 1 माइनस y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा y स्क्वायर। अब इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। पहले इसका करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा y1 स्क्वायर का 2y1 और फिर y1 का क्या होगा, y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये फंक्शन। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इतना आ गया इंटू ये फंक्शन आ गया, प्लस y1 स्क्वायर और इतने का क्या हो जाएगा, -2x इतना आ गया। इसका क्या हुआ, 2y y1
इतना आ गया। अब इससे क्या होगा, 2y1 जो कॉमन हो रहा हो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहां से 2y1 से डिवाइड कर दीजिए आप। 2y1 से डिवाइड करेंगे तो ये y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2y1 यहां से कैंसिल करोगे तो एक y1 यहां मिलेगा और माइनस का साइन, y1 इंटू एक्स आ गया। 2y1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां y बचेगा, इसको आप माइनस करके इधर ले लीजिए, इसे नंबर 3 मान लीजिए। यहां इतना आ गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या करेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी गेट। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। तो पहले y2 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो y3 हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद प्लस y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, इतना आ जाएगा। प्लस आपने इसका किया y3 हो गया इंटू ये, फिर y प्लस का y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, इतने का हो गया। अब आप इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा बच्चों, यहां माइनस साइन है पहले से, तो यहां y1 का क्या होगा y2x, ठीक है। और यहां फिर x का क्या होगा 1, तो y1 रहेगा इंटू 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस y1, y का y1, इतना आ गया। यहां पर इसको क्या कर सकते हैं, y3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब यहां पर ये कितना है, देखिए यहां पे ये माइनस 2x, तो माइनस 2x और यहां माइनस एक्स, y2 दोनों में लगा हुआ है, निगेटिव साइन भी है, तो 3y2x आ गए। यहां पे माइनस 2y1 इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 4 मान लीजिए। इसी तरीके आप इसमें आगे और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहां पर आप जो है देखिए, अब इनमें हम x की जगह पे 0 रख देंगे, क्योंकि हमें मैक्लॉरिन्स थ्योरम लगाना है, तो हमको ये चाहिए इसकी वैल्यू और ये आपको चाहिए y2 0 की वैल्यू, y3 0 की वैल्यू, और इसी तरीके। तो अब हम इसमें रखेंगे x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस, बी गेट क्या मिलेगा। ध्यान से देखिए, अगर यहां इसमें रखेंगे पहले, यहां x की जगह 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू साइन इनवर्स 0 यानी 0, e की पावर 0, इसका मतलब 1, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। यहां आ जाइए आप, इसमें देखिए यहां पर x की जगह 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, इसका मतलब 0, e की पावर 0 यानी 1, यहां 0 रखेंगे x की जगह तो ये 1 आ जाएगा। तो y10 भी आपको क्या मिल जाएगा, y10 भी 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे यहां पे इस इक्वेशन पे रखेंगे, तो इस इक्वेशन में रखने का मतलब क्या है, यहां पर y2 0, यहां 1 माइनस 0, माइनस y1 0 इंटू 0 और माइनस y0 इज इक्वल टू 0।
यहां इतना आया। अब यहां पे देखिए, यहां पे आएगा y2 0, ये पूरा 0, और ये y0 यहां निकाल चुके हो इस वाले इक्वेशन से, तो यहां बनाया इक्वल टू 0, यहां पे आया y2 0, ये वैल्यू आ गई 1, तो यहां y2 0 इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1। अब 390 मिल गए हैं, लेकिन इसको हम निकाल चुके हैं तो इसमें भी रखे हैं, क्योंकि यहां पर एक टर्म और दिख रहा। अब हम इसमें रखते हैं, तो यहां पे आपके पास, यहां देखिए इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो यहां पे y30 आपके पास इंटू 1 माइनस 0 हो गया, -3y20 इंटू आपके पास 0 हो गया, -2y10 इक्वल टू 0 आ गया। यहां तक आ गया। अब y30 ये 0 हो गया, और -2y1 की वैल्यू 1, तो y30 इक्वल टू 2 आ गया, ये आ गया। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास y30 इक्वल टू 2 आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे। यहां आ गए हम। नाउ बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम। अब मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या कहती है? नाउ बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या मिलेगा आपके पास? यहां पे y इज इक्वल टू y0 प्लस y10 अपॉन फैक्टोरियल 1, प्लस यहां पे क्या रहेगा, इसके साथ x इंटू में रहेगा, प्लस y20 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y30 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। इतना आ गया। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू कितनी है बच्चों? e की पावर, y की वैल्यू है आपके पास e की पावर साइन इनवर्स x। y0 कितना है? 1 है, 1 हो गया, प्लस y10 1 है, तो आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास आ जाएगा x बाई फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, प्लस y20 की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 हो गया। अब इसके बाद y30 की वैल्यू 2 है, 2 बाई फैक्टोरियल 3 हो गया, एक्स क्यूब, प्लस एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन आ गया पहला पार्ट, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आपके पास इतना आ गया इतना। अब देखिए दूसरा पार्ट करने के लिए, जहां यहां पर साइन इनवर्स एक्स लिखा है, यहां पे थीटा लिखा है, तो पुटिंग बाई पुटिंग थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इन एबव रिलेशन, इन एबव एक्सपेंशन, यहां पे लिखेंगे आप साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा, तो ये वैल्यू आ गई थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखेंगे आप? साइन थीटा, साइन थीटा बाई फैक्टोरियल 1, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई फैक्टोरियल 2,
इतना आ जाएगा, प्लस 2/3 और ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस एंड सो ऑन, हैंस प्रूव्ड। ये आपकी प्रॉब्लम हो गई, ये क्वेश्चन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं बच्चों। प्यारे बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं आपको पढ़ाता हूं, देखिए आप इसको आराम से समझिए, बहुत ही सरल है। इसका प्रूफ सॉल्यूशन इसका देखें आप, यहां पे लेट कर लेता हूं। ये जो वैल्यू है, लेट y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये है। इसको नंबर 1 मान लीजिए। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट। एक बार इसे डिफरेंशिएट करिए, y का क्या होगा बच्चों, y1 इज इक्वल टू साइन का क्या होगा, कास। जो भी इसके अंदर है वैसे ही लिख देते हैं इसको। अब इसके अंदर जो भी है इतने का करेंगे, तो यम तो कांस्टेंट है, इसे यम इंटू यम लिखेंगे, और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां पर y1, y2, y3, y4 इस टाइप से y5 तक आपको निकालना है, क्योंकि यहां पर देखिए साइन थीटा की होल पावर 5 फैक्टोरियल 5, तो यहां y5 तक आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो इसे डिफरेंशिएट करके लेबनीज थ्योरम लगाओ, तो सेट करता हूं इसको इधर शिफ्ट करता हूं, इसको इधर शिफ्ट करता हूं, ये इधर आएगा तो y1 ये आ जाएगा, इसको आप नंबर 2 मान लीजिए। ये इधर आया तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहां पे यम और ये आ गया कास यम इंटू साइन इनवर्स एक्स आ गया। ये कास है, यहां साइन है, यहां कास की जगह पे साइन आ जाता तो मैं यहां वाई रख लेता, लेकिन आया नहीं। यहां रूट में इसे हटाना है रूट को, क्योंकि बार बार डिफरेंशिएशन करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर पॉजिटिव इंटीजर करना होगा, 1 करना होगा। स्क्वायर कर दीजिए बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग both sides, we get y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। यम स्क्वायर कास स्क्वायर यम साइन इनवर्स एक्स, इतना आप लिख सकते हो। यहां पर इतना हो गया। अब इसके बाद ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यम स्क्वायर, और इसको जो है आप लिख सकते हो कितना, ये आप इसको लिख सकते हो कास को साइन में बदल लीजिए, कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यम साइन इनवर्स एक्स, इतना आ गया। साइन एम साइन इनवर्स एक्स को आप वाई लिख सकते हो, यहां पे इतने की वैल्यू वाई स्क्वायर लिखी जा सकती है, तो आप लिखेंगे फिर y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर, इतना आ गया।
अब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट यहां पे 2y1 स्क्वायर का प्रोडक्ट टू लगाऊंगा इसमें और इसमें, y1 स्क्वायर का क्या 2y1 और फिर y1 का y2 हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x आ जाएगा इज इक्वल टू यह m स्क्वायर और इतने का करोगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका माइनस 2y y1 आ जाएगा। यहां इतना आ गया। अब आप यहां से जो कैंसिल हो रहा है जो काट दीजिए, 2y1 सब में है पूरे में, 2y1 से इसे कैंसिल आउट कर दो, डिवाइड कर दो, तो यहां पे 2y1 से डिवाइड करोगे बच्चों तो यहां मिलेगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा माइनस y1 इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस से पहले लिख जाएगा और 2y1 कैंसिल तो y1 यहां से और x यहां पे क्या आएगा इज इक्वल टू, यहां पे 2y1 गया तो ये माइनस एम स्क्वायर y बचा। अब देखिए इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए तो आएगा आपके पास y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y1 इंटू एक्स, इधर आया ये एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, इतना आ गया, यहां तक आ गए। अब इसके बाद आप इसमें एक बार और इसको, यहां y1 है यहां से y2 निकालूंगा तो इसको 3 मान लेता हूं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी गेट। अब इसको दोबारा आप डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिलेगा, यहां पर फिर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा इसमें और इसमें, तो यहां क्या होगा, ये होगा y3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, माइनस 2x आ गया, फिर इसका माइनस y2x और माइनस y1 x का 1 हो गया यहां पे, और इसका आपके पास प्लस का एम स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0 आ गया। आपने यहां प्रोडक्ट रूल लगाया और ये वैल्यू आई। इसमें देखिए जो कलेक्ट हो सकते हैं उन्हें कर दिया जाए तो y3 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का, ये x माइनस का यहां माइनस का 2x यहां, तो ये हो गया कुल मिला के 3, y2 इंटू एक्स आ गया, यहां पर आपके पास माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0, इससे नंबर 4 मान लीजिए। चूंकि यहां फैक्टोरियल 5 तक एक्सपेंड करके दिखाया गया है तो हम इसको एक बार और करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी गेट, इसको दोबारा अब डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर कुछ मिलेगा, चलिए करते हैं। तो इसका करेंगे तो क्या मिलेगा y4 इसका इंटू 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस का y3 और इतने का फिर डिफरेंशिएशन -2x आया, -3 इसका y3x आ जाएगा। ठीक है, यहां पर -3y2 और x का 1 हो जाएगा, यहां आ जाएगी। इतने में हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। माइनस पहले से देखिए यहां पे, एक मिनट, यहां पे 2 है तो यहां पे 2 ही रहेगा, आप 2 कर लीजिए इसको, यहां पे भी 2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं सही लिखा था, क्योंकि ये वाला है तो जुड़ गया है, तो यहां 3 लिखिए आप, यहां पे 3 रहेगा। तो यहां पर देखिए आप इसका किए थे, वो दिमाग उसमें गया था, यहां पे इसका जब मैंने किया तो इतना आया, और जब इसका किया तो अब इसका करेंगे तो कितना, -1 माइनस यम स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा y2, इतने का 0 हो गया। अब यहां जो जुड़ता है उसे जोड़ दीजिए, तो यहां पे क्या आएगा y4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे देखिए आप, यहां पे -2x है और -3, ये यहां देखिए ये y3 है, तो ये आ जाएगा -5 y3x आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गए। और अब इसमें देखिए, अब आप यहां पे देखिए, यहां पे कुछ जुड़ रहा है, तो यहां पर आपके पास यहां आ जाएगा, ये वाला इसमें जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा माइनस, और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा m स्क्वायर, और यहां पर आपके पास आ जाएगा y2, ये आ गया 0, ये इतना यहां पर आ जाएगा। इसको कोई नंबर दे दिया जाए, नंबर 5। इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट, एक बार और डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट रूल लगा के, तो इसका क्या y5, कहां तक चले जा रहे हैं, फैक्टोरियल 5 तक गया है, इसका मतलब इसे 5 बार y5 तो निकालना ही निकालना है। इसका किया y5, अब इसका करेंगे y4, और इसका -2x -5 y4x माइनस यहां पर 5, और ये आपके पास यहां पे इसका आ जाएगा y3, यहां पे आ गया, इसका 1 हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम -4 माइनस m स्क्वायर, और ये y3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां पे देखिए अब जो सेम ऑर्डर की डिफरेंशियल कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो हो रहा है वो कर दीजिए। यहां पे देखिए -2 ये है, -5 ये है, x है दोनों जगह पे, तो ये आ जाएगा 7 5 और 2 प्लस, यह हो जाएगा, और y4x और माइनस ये 5 और 4, ये आ गया 9 माइनस m स्क्वायर, ये हो गया y3 इक्वल टू 0, 6 आ गया, एंड सो ऑन। इस तरीके आप निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम सब में 0 रख देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड सो ऑन इन above, in
बी गेट क्या मिल जाएगा बच्चों? रखिए अब आप यहां जब रखेंगे x की जगह पे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब यहां रखेंगे आप 0 यहां पे तो ये cos 0 का मान 1 ये 0 हो जाएगा, लेकिन 1 मिलेगा ओवरऑल, यहां बचेगा m। तो y1 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्मॉल m। y2 0 यहां पे यहां रखेंगे y2 0 तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा x के कारण, और जब इसकी वैल्यू x इसमें x की जहां 0 रखेंगे तो y 0 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे ये 0, x इक्वल टू 0 पे ये 0 इसके कारण, और तो इसलिए y2 0 हो जाएगा। y2 0 आ गया। अब आप देखिए ध्यान दीजिए y3 0 यहां आ जाइए, यहां x बराबर 0 रखेंगे तो y3 0 इसके कारण बचेगा, इसके कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो पूरा टर्म 0। यहां 0 रखेंगे तो y1 0 आएगा, और y1 0 की वैल्यू m है। तो यहां क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा m इंटू 1 माइनस m स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इसी तरीके से y4 0 क्या मिलेगा? y4 0 यहां से मिलेगा, इसके कारण 0, तो ये y4 0 यहां बचा, इसके कारण जब x की 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और y2 0 है, x इक्वल टू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा इसके कारण। तो x इक्वल टू 0 पे ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो y4 0 इक्वल टू 0 आ गया। एंड इसके बाद यहां पे चाहे तो यही निकाल लें आप, नहीं यहां नहीं, यहां निकालेंगे। यहां अब y5 0 इसकी वैल्यू निकालना है आपको। जब आप y5 0 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां देखिए आप, ये तो 0, इसके कारण y5 0 इधर बचेगा। इस x का मान 0 रखोगे तो इस x के कारण ये पूरी वैल्यू 0। y3 0 की वैल्यू कितनी आई है? इतना आई है। तो जब x का मान 0 रखोगे y3 0 का मान ये वाली वैल्यू यहां रख देंगे और इधर शिफ्ट कर देंगे, तो y5 0 की वैल्यू आ जाएगी m इंटू 1 माइनस m स्क्वायर इंटू 9 माइनस m स्क्वायर, इतना आ गया। एंड सो ऑन, आपको इस तरीके वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम यहां पे मैक्लॉरिन्स थ्योरम यूज करेंगे। नाउ बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, नाउ बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या आ जाएगा? मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या है? इसका फॉर्म y0 प्लस y10 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स प्लस y20 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y30 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस y40 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस y50 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, यहां तक आ गए। ये y की वैल्यू कितनी है बच्चों? साइन m साइन इनवर्स x। तो यहां लिखेंगे हम, यहां क्या लिखेंगे? साइन m और यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y0 की वैल्यू 0 है तो यहां 0 प्लस y10 कितना है? m है, तो m अपान फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर y30 की वैल्यू कितनी है? y20 की वैल्यू कितनी है? 0,
तो यहां पे 0 लिख दिया मैंने। y30 की वैल्यू कितनी है, m1 माइनस एम स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, यहां आ गया। y40 कितना है, 0, प्लस जब 0 है तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। y5 की वैल्यू क्या है, y50 ये आपके पास है, m इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू 9 माइनस एम स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। ये आ गया। अब यहां पर इसके बाद देखिए आप साइन, यहां पर यम साइन इनवर्स एक्स इतना आया। अब ध्यान दीजिए यहां पे, इसको आप लिख सकते हो यम इंटू एक्स, इतना लिख सकते हैं। ये 0 खत्म कर दिया, ये वाली वैल्यू यम, और इसको जैसा लिखा है वैसा दिखाने के लिए आप 1 की जगह पे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब लिखा जा सकता है, प्लस ये 0 खत्म हो गया। यहां पे यम 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये 9 को आप 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हो, और इसे आप फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपेंशन आया। इतना अगर पूछा जाए कि इसको एक्सपेंड कीजिए बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम, तो ये लिख सकते हैं। देखिए जो बीच की चीजें हमने लिखा इतना, यहां से यहां तक, देखिए आप यहां के बाद आप लेबनीज थ्योरम लगा सकते थे टोटल इसमें 3 में, इसमें लेबनीज थ्योरम लगा करके yn प्लस 2 और yn का एक संबंध निकालते, और फिर उसमें n की जगह 3, 4, 5 लिख के भी इन वैल्यूज को आप ला सकते थे, इनको और इसको। हमने लेबनीज थ्योरम का यूज नहीं किया, उससे थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, तो हमने इस तरीके डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि y5 तक ही हमको करना है, क्योंकि प्रूफ में दिख रहा था। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया आसानी से। आप चाहें तो लेबनीज थ्योरम इसमें लगा करके yn प्लस 2 और yn का एक रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद उसमें n इक्वल टू 3, मतलब y3 और y4 y5 का मान वहां से निकाल के आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसमें आपको x इक्वल टू 0 रखना होगा। इस तरीके भी आप इसको कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। आप डिफरेंशिएट किए और वैल्यू रखिए और आया। अब देखिए ये पार्ट आपको सिद्ध करना है। यहां क्या लिखा है, साइन m थीटा, तो यहां तो m है ही है, इसी की जगह हम थीटा मान लें, रख दें, तो हमारा ये आ जाएगा तुरंत। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे पुटिंग, बाय पुटिंग साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू m, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू x लिखिए, m नहीं लिखना है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन, क्या लाना है हमें, ये सिद्ध करना है। हाँ ठीक है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आप थीटा मानिए, थोड़ा यहां पे चूंकि इसी जगह तो थीटा लिखना है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा साइन थीटा, इसकी जगह थीटा मानना है, क्योंकि यहां देखिए साइन m थीटा लिखा है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो फिर x इक्वल टू साइन थीटा, इसमें पुट कर दीजिए। जब आप इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों, साइन इधर हो जाएगा, इतने की जगह पे थीटा, और यहां आया
x की जगह पे साइन थीटा रख दीजिए, साइन थीटा आ गया, प्लस यहां पे आया m1² माइनस m² और बाई फैक्टोरियल 3, और यह आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, x की जगह पे साइन थीटा, प्लस m इंटू 1² माइनस m² इंटू 3² माइनस m² बाई फैक्टोरियल 5, यहां आ गया। अब यहां पे आ जाएगा साइन की पावर 5 थीटा और प्लस एंड सो ऑन, हेंस प्रूव्ड। ये प्रॉब्लम अभी हमने 2 प्रॉब्लम कराया, इसके पहले एक कराया, एक ये है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आपने ये देखा, 2 प्रश्न हमने आपको करा दिया है, ये नॉकलाइंस थ्योरम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो थ्योरेटिकल कोई भी पेपर हो, चाहे बीटेक का हो, चाहे बीएससी का हो, किसी भी उसका सेमेस्टर में किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पर पढ़ाया जा रहा हो, तो आपका ये सब क्लियर हो गया है। और अगली प्रॉब्लम्स मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।